जय माता जी की। बहुत सारे लोगों ने यक्षणियों की साधनाएं दे रखी हैं, यक्षणियों के विधान बता रखे हैं, लेकिन यक्षणी साधना इतना आसान नहीं है। यक्षणी साधना के पूर्व कुछ कृत्य किए जाते हैं, कुछ सावधानियां बरती जाती हैं, कुछ उपाय किए जाते हैं जिनको करना नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। यक्षणियां अवान्तर योनियां हैं। ये प्रधान देवताओं से नीचे स्तर की योनियां हैं। ये कुछ बहुत उग्र होती हैं और अपने साधक का ही उग्र रूप में आती हैं। साधक डर सकता है या उसको कोई हानि पहुंचा सकती हैं, इसलिए इनसे बचाव के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 10,000 जप कर लें, तद्दशांश हवन तर्पण मार्जन आदि कर लें, या दुर्गा सप्तशती का वैदिक त्र्यंबक ऋचा से 9 पाठ करके उसका हवन कर लें। इससे क्या होगा? आपकी रक्षा होगी। यक्षणी हुई, नटनी हुई, भूतनी हुई, पिशाचनी हुई या कोई और अवान्तर योनियां हुई, इन सब में ये उपाय कारगर हैं। इसके बाद यक्षणियां जो हैं, ये कुबेर इनके अधिपति हैं, यक्षों के राजा हैं कुबेर। यक्षणियां भी उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। तो यक्षराज कुबेर का भी आप 10,000 मंत्र का जप करें, तद्दशांश हवन तर्पण मार्जन करें। कुछ लोग अप्सरा सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ यक्षणियां और अप्सरा जो है इंद्र के लोक में रहती हैं। जो इंद्र के लोक में रहने वाली हैं, उनके लिए इंद्र की भी 10,000 मंत्र की साधना करनी चाहिए, तद्दशांश हवन तर्पण मार्जन करना चाहिए। कभी कभी यक्षणियों का आवाहन करने पर, उनकी साधना करने पर, यक्षणियों की साधना लगभग 1 मास या इससे अधिक दिन तक चल सकती है। ऐसी स्थिति में यक्षणी के आवाहन पर यक्षणी यदि नहीं आती है, तब क्रोध मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्रोध मंत्र को भी आप 1.25 लाख जप करके उसको सिद्ध कर लें। क्रोध मंत्र में वो सामर्थ्य है, किसी भी भूतनी, नटनी, यक्षणी, अप्सरा किसी को भी नष्ट करने की सामर्थ्य होती है। तो क्रोध मंत्र का भी जप कर लेना चाहिए, तद्दशांश हवन तर्पण मार्जन आदि कर लेना चाहिए। इसके अलावा यक्षणियों की कुछ मुद्राएं होती हैं, बिना मुद्राओं के वो यक्षणियां आती नहीं। आवाहनी, संकर्षणी, आकर्षणी मुद्राएं जो है ये आपको करना अनिवार्य है। इनके करने पर यक्षणियां तत्काल आती हैं। कुछ यक्षणियों का निर्देश होता है अमुक वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे या किसी भी वृक्ष के नीचे जिनमें आसानी से इनका वास होता है, वहां करने का निर्देश होता है। अगर किसी वृक्ष के नीचे निर्देश है कि इस यक्षणी को अमुक वृक्ष के नीचे इसका किया जाए जब, तो आजकल के युग में ये संभव नहीं है कि उस वृक्ष के नीचे जाकर कोई रात भर साधना करे। ऐसी स्थिति में उस वृक्ष की लकड़ी ला करके, मान लिया बट वृक्ष का है तो बट वृक्ष की लकड़ी ला करके एक देवी का चित्र, मतलब देवी की आकृति उस लकड़ी में बनवा लें और उसका
पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण से यक्षिणी का उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा लें या स्वयं कर लें, सामान्य मंत्रों से चल प्रतिष्ठा कर लें और प्रतिष्ठा करने के बाद अपने जहां आप पूजा करते हैं वहीं रख दें या वहीं स्थापित कर दें या एक अलग स्थान में। वैसे तो सर्वोत्तम है यक्षिणी के लिए अलग एकांत कमरा होना चाहिए, अलग स्थान होना चाहिए। वहाँ चौकी पर उस लकड़ी की जो मूर्ति है वो स्थापित करके उस पर यक्षिणी मान करके उसका पूजन करना चाहिए। तो जिस वृक्ष की आपको बताया गया है कि इस वृक्ष के नीचे आप जप करें, तो उस वृक्ष की अगर आप जो है बना लेते हैं मूर्ति देवी की या यक्षिणी की या अप्सरा की, तो वही फल वहाँ प्राप्त होगा जो उस वृक्ष के नीचे होता है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये अमांतर योनियाँ हैं, ये उच्छिष्ट योनियाँ हैं, इनका प्रधान देवी देवताओं के पास इनका स्थान न बनावें और जहाँ प्रधान देवी देवता हैं उस कमरे पर स्थान न बनावें। इनका बिल्कुल एकांत स्थान होना चाहिए जहाँ शोरगुल बिल्कुल न हो। कभी कभी यक्षिणियाँ जो है आवेश में आती हैं, तो घर परिवार का कोई भी सदस्य उस कमरे पर नहीं होना चाहिए। आपने अपनी संरक्षा कर ली, लेकिन घर परिवार की संरक्षा नहीं है और यदि यक्षिणी आई और किसी प्रकार का नुकसान कर दिया उसने, तो इसका जो दंड है आपको भोगना पड़ेगा। यक्षिणियाँ प्रायः 3 रूपों में आती हैं, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में और बहन के रूप में। जिन यक्षिणियों का निर्देश है कि पत्नी के रूप में सिद्ध किया जाए, उनको आप माँ और बहन के रूप में सिद्ध न करें, और जिन यक्षिणियों का निर्देश है कि बहन और माँ के रूप में इन्हें सिद्ध करें, उन्हें पत्नी के रूप में सिद्ध न करें। जिस विधान से जो निर्देश है उसी के अनुरूप आप कार्य करें। और यक्षिणियों का जब आप साधना करें तो संकल्प लें, उनके कवच का पाठ करें और स्तोत्र का पाठ करें, उनका विनियोग करें, उनका न्यास करें, उनका ध्यान करें और फिर जो है यक्षिणियों के जप में प्रवृत्त हूँ। ये जब आगे यक्षिणी साधना में दूंगा तो उनमें जिन विधानों का उल्लेख करूंगा। और यक्षिणियों की साधना में लापरवाही करना कठिन कार्य है, नुकसानदेह कार्य है, हानिकारक है। आप यक्षिणी साधना बहुत अच्छी है, धन वैभव संपत्ति सब कुछ प्रदान कर देती है। बहुत से वस्त्राभूषण देने वाली यक्षिणियाँ हैं, बहुत से रस रसायन द्रव्य आदि देती हैं। बहुत सी यक्षिणियाँ जो है आहार विहार भी कराती हैं। इसलिए यक्षिणियों के बारे में समझ करके, सोच करके, अपनी सुरक्षा करके तब आप यक्षिणी साधना में प्रवृत्त हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिना गुरु दीक्षा लिए हुए आप यक्षिणी साधना न करें। आपके गुरु के अंतर्गत यदि सामर्थ्य है कि वो यक्षिणी की शक्ति को रोक सकते हैं या उसे उचित निर्देश दे सकते हैं, तभी आप यक्षिणी साधना करें। उनकी कृपा से अर्थात गुरु की कृपा से आप यक्षिणी के कार्य करने में, यक्षिणी से कार्य लेने में समर्थ हो जाएंगे। जय माता जी की।